नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कोरबा में 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र को सीएम बघेल ने दी मंजूरी। स्टेट जनरेशन कंपनी की क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं रायपुर। पीएम मोदी पर केंद्रित किताब पर करेंगे बातचीत। एनआईए कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। और राजनांदगांव नगर निगम में जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेसी पार्षद ने भाजपा पार्षद को मारा थप्पड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के सबसे आधुनिक और बड़े 1320 मेगावाट के पावर प्लांट को लगाने की मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में पावर कंपनियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में भविष्य में विद्युत की मांग की आपूर्ति के लिए आवश्यक विद्युत उपलब्धता की समीक्षा की गई। वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग में वृद्धि की आपूर्ति हेतु नवीन विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश उपरांत संयंत्र स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां, कोयला आवंटन, जल आवंटन सहित विस्तृत डीपीआर इत्यादि तैयार करने का कार्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा त्वरित गति से किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एन.के. बिजौरा ने बताया कि यह सुपर क्रिटिकल संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से स्थापित की जाएगी। इसमें एक और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को रायपुर आ रहे हैं। उन्हें यहां भाजपा की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किताब पर चर्चा करनी है। इसका आयोजन साइंस कॉलेज के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमित शाह के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक शाह कुल 5 घंटे 15 मिनट तक रायपुर में रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:05 पर रायपुर पहुंचेंगे। वे 2:30 बजे से 3:30 बजे तक नवा रायपुर के सेक्टर 24 में बने एनआईए के प्रदेश मुख्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वहां से अमित शाह शाम 4 बजे साइंस कॉलेज के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। वहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किताब मोदी 820 पर बौद्धिक वर्ग से संवाद करने वाले हैं। इस संवाद के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाम 5:30 बजे भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे। वहां नेताओं से मुलाकात और चर्चा के बाद वे शाम 7:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी पार्षद को थप्पड़ मार दिया। दोनों नगर निगम में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में शामिल हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। राजनांदगांव में सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में महापौर, नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी कांग्रेस के पार्षद समेत निर्दलीय पार्षद शामिल हुए थे। बैठक में जैसे ही चर्चा शुरू हुई, दोनों दलों के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद अचानक से कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्ले अपनी सीट से उठे और बीजेपी पार्षद गगन आइच की तरफ चले गए और बहस करने लगे। इसके बाद संतोष ने गगन को थप्पड़ जड़ दिया। इतने में दूसरे पार्षदों ने बीच बचाव किया। दोनों को समझाया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आ गया है। हालांकि सभापति के दखल के बाद दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली है। वहीं सामान्य सभा की बैठक जारी रही। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्ले और भाजपा पार्षद गगन और महापौर हेमा देशमुख ने क्या कहा, जरा सुनिए। जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये पहली बार की घटना नहीं है। निरंतर जब सभा हुई बजट में या सामान्य सभा, निरंतर ऐसी घटनाएं इनके द्वारा प्रायोजित रहती है। इनकी कथनी और करनी स्पष्ट ये सदन में दिखती है। स्पष्ट सदन में दिखती है कि इन्होंने क्या किया है। मेरे को पत्रकार भाइयों के माध्यम से वीडियो आया। मैं तो सदन के अंदर बैठा था एक टेबल में। मेरे को वीडियो आया कि स्पष्ट दिख रहा है कि वो क्या किए। और मैं किसी वरिष्ठों का, किसी पार्षदों का अपमान किसी विषय में नहीं चाहता हूँ। उनके व्यक्तिगत तौर पे खेद हुई है तो मैं उनके लिए माफ़ी भी मांगा। पर ये क्या तरीका हुआ, किसी पार्षद को आप डायरेक्ट कॉलर पकड़ना, डायरेक्ट बोलते हो 1 to 1 मैदान में आ जाओ और धमकी देते कि भविष्य में आपको जो भी होगा हम निपट लेंगे, बाहर आके लड़ लेंगे, औकात की बात करते हैं। ये शोभा सदन के अंदर नहीं देता है। मैं आज राजनांदगांव नगर निगम में सामान्य सभा चल रहा था, जिसमें सारे विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा के दौरान एक दूसरे का आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हमारे पहली बार बने पार्षद गगन आइच ने, मैं तो तीसरी बार बना हूं और आज तक मेरे ऐसे कभी छवि में कोई दाग नहीं लगा है। राजनीति के जीवन में किसी भी कारण से कोई भी जनप्रतिनिधि एक पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी कभी चले भी जाता है तो उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है।
लेकिन यहाँ पर हमने राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी में शहर के विकास के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। ना तो चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और उल्टा किसी व्यक्ति को कोई भाग बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसको ये बोल के इन लोग उत्तेजित करते हैं कि आप भी उस समय भाजपा में थे। भाई, हम कांग्रेस भाजपा का ये सदन नहीं है, एक पार्टी कार्यालय नहीं है। ये राजनांदगांव का विकास का यहाँ का गरिमा है सदन का। यहाँ विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये टोका टाकी जब से गगन नाइक जब से पार्षद बने हैं, ये इनका चौथा पांचवा बार है नगर निगम में सदन में हंगामा करना और मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे बात नहीं करने देना, ये इनकी सोच है। आज सामान्य सभा की मीटिंग थी। सामान्य सभा का मकसद ये होता है कि शहर के विकासों पे चर्चा, छोटी मोटी नोकझोंक जरूर अच्छी लगती है, लेकिन सदन की गरिमा के खिलाफ हर बार ये हरकतें अच्छी नहीं होती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अपने पार्षद साथियों को कंट्रोल करने में चूक रहे हैं। हर बार सदन की गरिमा के विपरीत बात रखना, विकास की बात नहीं करना, सिर्फ बुराई निकालना, ये जनता के हित में नहीं होती है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा से लगे जंगल में नक्सलियों ने जन अदालत लगाई। यहां एक सरेंडर नक्सली को कटघरे में खड़ा किया गया और मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों से पूछा, इस गद्दार का क्या किया जाए, मार दें या छोड़ दें। करीब 3 से 4 सालों तक नक्सलियों के साथ काम करने के बाद नक्सली जीवन ने साल 2021 में सरेंडर कर दिया था। वह जंगल से निकलकर खुशहाल जिंदगी जी रहा था। नक्सली लगातार इसकी तलाश में जुटे थे। 20 अगस्त को सुकमा के किस्टाराम से नक्सलियों ने जीवन का अपहरण कर लिया। 2 दिनों तक तेलंगाना के भद्राद्री जिले की एक गांव के जंगल में जन अदालत लगाकर जीवन को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। नक्सलियों ने जीवन का हाथ बांधा था, आंखों पर काली पट्टी बांधी थी। नक्सलियों ने ग्रामीणों से कहा कि यह गद्दार है, हमारा साथ छोड़कर पुलिस के साथ मिल गया है। जन अदालत में मौजूद ग्रामीणों से पूछा गया कि इस गद्दार का क्या किया जाए। तब ग्रामीणों ने कहा इसे एक और मौका देना चाहिए और फिर नक्सलियों ने जीवन को रिहा कर दिया। अपहृत पूर्व नक्सली जीवन ने कहा कि उसे नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और जन अदालत लगाया और लोगों के बीच लाया गया। यहाँ ग्रामीणों ने मुझे जीवन दान दिया है। नक्सलियों ने रिहा करने से पहले मुझे हिदायत दी है कि मैं पुलिस की मुखबिरी ना करूं। अगर करता पाया गया तो उसे पुनः पकड़कर मार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा युवा मोर्चा के हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। प्रदर्शन के दौरान की गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए पुलिस ने 20 नामजद सहित अन्य भाजपाइयों पर मामला दर्ज किया है। इनके ऊपर हंगामे, तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य मामले में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जगदलपुर के कार्यकर्ता अविनाश श्रीवास्तव, आनंद झा और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। ओसीएम चौक के पास पुलिस को लाठीचार्ज के लिए उकसाने, अपशब्दों का प्रयोग करने, जवानों से अभद्रता और धक्का मुक्की का आरोप है। वहीं तुषार चोपड़ा और अन्य पर पुलिस से अभद्रता, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अन्य सभी पर तोड़फोड़, अभद्रता, पुलिस कर्मचारियों को धक्का देने, उन्हें चोट पहुंचाने, शासकीय काम में बाधा डालने के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल बढ़ती नजर आ रही है। हड़ताल के चौथे दिन प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर कर्मचारियों ने मशाल रैली निकाली। कर्मचारी नारेबाजी करते हुए सरकार से न्याय की मांग कर रहे थे। रायपुर में बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर 4 दिनों से बैठे कर्मचारी संगठनों ने शाम को मशाल रैली निकाली। कर्मचारियों ने मशाल लेकर नारेबाजी शुरू की। वे लोग नगर निगम की ओर बढ़ रहे थे, मगर पुलिस ने श्याम टॉकीज के पास उन्हें रोक लिया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि फेडरेशन के प्रांतीय निकाय ने यह फैसला किया है कि 26 अगस्त को कांग्रेस के मंत्री, विधायक, सांसद, निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों, महापौर एवं अध्यक्ष के साथ ही मंत्री दर्जा प्राप्त नेताओं को मांग पत्र पहुंचाया जाए। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आंदोलन के मंच पर पहुंचकर हड़ताल को पार्टी का पूरा समर्थन देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कर्मचारी नेताओं से आंदोलन के मुद्दों पर बात की। बाद में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस जो वादे करके सत्ता में आई थी वह पूरा नहीं कर पा रही है। कोरबा जिले में शहर से लेकर आउटर तक सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों की हालत को लेकर भाजपा नेता व पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया है।
भाजपा नेता जोगेश लांबा ने जारी वीडियो में टीपी नगर से सीएसईबी चौक तक की सड़क को दिखाते हुए बताया कि बारिश के बाद सड़कों से उखड़ी गिट्टी को लेबर लगाकर उठाया जा रहा है। कुछ माह पूर्व बनी सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। उन्होंने बताया कि सड़कों की हालत नगर निगम के महापौर और राजस्व मंत्री व विधायक जयसिंह अग्रवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। आप देख रहे हैं कि ये कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर की मुख्य सड़क है जो सीएसईबी चौक की तरफ जाती है। किस तरह से ये सफाई कर्मी नहीं है, ये लोग जो डामर सड़क उखड़ गया है उसको एक सफाई अभियान के तहत पूरी उठी हुई गिट्टी इसको लेबर लगाकर किस तरह से झाड़ू लगाकर साफ किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले ट्रांसपोर्ट नगर की ये सड़क बनी थी। आज बारिश अभी ख़त्म नहीं हुई है और पूरी सड़क उखड़ गई है, पूरी गिट्टी उखड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से 15 आदमी से भी ऊपर और ये इस कार्य में लगे हैं ताकि लिपापोती का कार्य हो सके। ये नगर निगम की पोल खोलती है। महापौर और यहाँ के विधायक मंत्री जयसिंह अग्रवाल का भ्रष्टाचार सरेआम आपको दिख रहा है। और इसी तरह से पूरी कोरबा शहर की सड़कों का जो 10 करोड़ का पूर्व में टेंडर किए थे वो लगभग सारी सड़कें उखड़ गई हैं। ये एक छोटा सा दृश्य है। ये जो जगह है ये शिव हर्बल ट्रांसपोर्ट नगर की दुकान है, उसके बगल में आप देखेंगे कि गुप्ता नर्सिंग होम है। इस तरह की सड़क किस तरह से उखड़ी है ये आपके सामने हम आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।